जब से ये न्यूज आया है समझ में नहीं आ रहा है कि हंसें या रोएं। सरकार ने कहा है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हो या फिर आपकी सैलरी आती है 12,75,000 तक, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब अब हम ऑफिशियली गरीब हैं। गरीब तो पहले से भी थे, पर अब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि तुम ऑफिशियली गरीब हो, फक तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक अधिकार या एक ह्यूमिलिएशन है ये, पर दूसरी ह्यूमिलिएशन भी हो गई साथ में। मतलब पहले भाई कभी किसी अधिकारी से बहस हो जाती थी, तैस में आके कहते थे कि ज्यादा भाव ना खाओ, हमने टैक्स दिया है, उस टैक्स से तुम्हारी सैलरी आती है। अपना ये डायलॉग भी सरकार ने छीन लिया। अब जैसे ये बोलेंगे, अधिकारी का उधर से चाटा और अपना गाल दोनों साथ मिलाल करेंगे। पर कोई बात नहीं, हम इंडियन टैक्स पेयर हैं। थोड़ा सा घुमा के कहेंगे ना कि आज सुबह सुबह एक कुरकुरे खाया था मैंने, उस पे जो जीएसटी दिया है, तुम्हारी सैलरी उस टैक्स से आ रहा है। खैर, मजाक अपने जगह पे, काम की बात करते हैं। ऑफिशियली गरीब तो हो ही गए हैं भाई, इसमें क्या ही मजाक की बात है। गरीबी लाइन का रूपरेखा समझते हैं कि कैसे ऑफिशियली गरीब हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। और 87A, ये बहुत सर्च हो रहा होगा, हमारे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 87A, इसको भी बताता हूं भाई। अभी पढ़ने मत लग जाना, अभी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ मेरे भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। पर कौन से वर्ड में अमेंडमेंट होगा ये मैं आपको बता दूंगा। आप सभी को पता है कि सरकार ने आज सुबह कहा कि 0 से 4 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स। फिर कहा कि अगर 4 लाख से 8 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। किस पे? जो 4 लाख की लिमिट है उसके बाद वाली इनकम पे। मतलब यहां पे गैप जो 4 लाख का है उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स आ गया आपका 20,000। ठीक है। फिर सरकार ने कहा कि 8 से 12 लाख रुपए कमाते हो तो तुमको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और यहां पे जो टैक्सेबल इनकम होगी, यहां पे गैप भी 4 लाख का ही है, ये स्लैब ही 4-4 लाख का बनाया उन्होंने। तो 4 × 10 40 लाख, मतलब 40,000 हो गया। तो टोटल जो हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई 60 लाख। अगर मैं 12 लाख कमा रहा हूं तो मुझे 60,000 रुपए, 60 लाख नहीं 60,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे एज पर द करेंट टेबल। और अगर सैलरीड इंप्लॉय हूं मैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मतलब 12,75,000 कमा रहा हूं तो 75,000 तो पहले ही डिडक्ट होकर बाहर निकल जाएगा और फिर यही 12 लाख वाला कैलकुलेशन आ जाएगा। तो उसको अलग से समझाने की जरूरत है नहीं। अब क्या ये 60,000 का जो टैक्स है वो हमको देना है? सरकार कहती है कि नहीं बेटा, कैप बढ़ा दिया गया है कि तुमको रिबेट मिलेगा। जो रिबेट का कैप था वो 12 लाख तक कर दिया गया है। पुराने में वो 5 लाख तक था, अब उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। मतलब जो 87A अप्लाई होता था 5 लाख के इनकम पे, अब वो अप्लाई होगा 12 लाख के इनकम पे। पहले 5 लाख के इनकम पे जो डिडक्शन था वो 12,500 का था। कितना का था? 12,500 का था। अब सरकार ने ये डिडक्शन बढ़ा के, मतलब रिबेट बढ़ा के कर दिया है 60,000 का। कितना कर दिया है? 60,000 का। मतलब सरकार सिंपली कह रही है कि अगर तुम्हारी इनकम 12 लाख की है और तुम्हारा टैक्स कैलकुलेशन 60,000 का आ रहा है तो हम तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं तुम गरीब आदमी हो, तो पूरा पैसा तुम्हारा माफ। पर 60,000 1 रुपया आ गया तब सरकार पूरा वसूलेगी। तब कोई रिबेट नहीं है। एग्जैक्टली 12 लाख पे है या सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो 12,75,000 तक है। अब वो 87A अप्लाई हो रहा है, वो यहां पे हो रहा है। वो क्या कहता है? 87A अभी अमेंड नहीं हुआ है, करंट जो वर्डिंग है वो ऐसा ही है। यहां पे रिबेट का मेंशन किया गया है। यहां पे आप देखोगे ये जो सैलरी लिखी है कि अगर आपकी सैलरी इतना है या इतने से कम है, कितना लिखा गया है? 500,000 रुपीज। अब यहां पे बढ़ा के कर दिया जाएगा 1200,000 रुपीज। कितना कर दिया जाएगा? 1200,000 रुपीज। मतलब वो 12 लाख कर दिया जाएगा। नीचे एक चेंज और होगा, यहां पे लिखा गया है कि मैक्सिमम जो पहले रिबेट ले सकते थे वो 12,500 का ले सकते थे। यहां पे लिखा है ना 12,500 ओनली। अब वहां पे 60,000 कर दिया जाएगा। तो ये दो चेंजेस हो जाएंगे 87A में।
और इसके साथ ही इन चेंजेज के साथ, चूंकि सरकार ने अनाउंस कर दिया है तो ऑब्वियसली चेंजेज होंगे ही, और इन्हीं चेंजेज के साथ 12,000 या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए 12,000 बोला क्या, 12 लाख या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए 12,75,000 तक नो टैक्स, कोई टैक्स आपको नहीं देना है, सीधा जीरो, मजे करो। समझ में आ गया कैलकुलेशन? इसके आगे वाला भी कैलकुलेशन बता ही देता, पर ठीक है भाई, वो अपने रेंज से बाहर है तो उसका टेंशन क्यों लेना। जब उससे ज्यादा कमाएंगे तब सोचेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, अभी अपने दिमाग को लोड क्यों दें, जिसकी प्रॉब्लम है वो समझे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।